हाँ जी, ऑलराइट। तो क्या क्या सीख लिया? मल्टीप्लाइंग बाय अ रियल नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इनफैक्ट आप अगर अपनी बुक में देखोगे एनसीईआरटी, तो वो सब्ट्रैक्शन को अलग ऑपरेशन नहीं मानता। कैसे डिफाइन करते हैं सब्ट्रैक्शन को? भाई Z1 माइनस Z2 इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं? Z1 प्लस नेगेटिव ऑफ Z2, ठीक है। जैसे रियल नंबर्स में करते थे बिल्कुल वैसे, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। मतलब हमें सब्ट्रैक्शन को अलग से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन, राइट। बढ़े आगे, देख लो एक बार फटाफट, बहुत जरा जरा सी चीजें हैं, फिर भी रिवाइज करना हो तो कर लो। अब तुम्हें पता है नेक्स्ट ऑपरेशन क्या आने वाला है, यू ऑलरेडी नो, एंड दैट ऑपरेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कौन सा? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब हम सीखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अजी सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b, ठीक है। दूसरा है c, b, राइट। मैं ठीक से लिख दूं, ये तो आपको दिक्कत होगी। a, b and c, d, and we are interested in multiplying them. तो ध्यान से देखो हाउ मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड। अजी ध्यान इधर, it is defined as ordered pair A into C minus B into D, comma second element AD plus BC. Aji, this is how we are going to multiply two complex numbers. देख लो अच्छे से क्या कर रहे हैं हम, देख लिया? अजी कम ऑन, बताऊं एक बार कैसे डिफाइन कर रहे हैं? देखो इधर, यस, ये है रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये है रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल्स, रियल पार्ट में क्या आएगा? AC माइनस BD। तो रियल इंटू रियल, फिर क्या आएगा? माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, ये याद रखना है। रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, ये आया पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। और दूसरा कैसे आया? AD प्लस BC, A इंटू D, रियल इंटू इमेजिनरी, बीच में प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, ठीक है। रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल। दिस इज हाउ प्रोडक्ट इज डिफाइंड। क्यों ऐसा करते हैं? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, नीड नॉट वरी। अजी तो लगाएं इस डेफिनेशन को, चलो अपनी अपनी कॉपीज में इवेल्युएट करो। 3, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 4, लिख दो आंसर फटाफट। हाँ लिखो, ये है, इसे लगाओ और लिखो आंसर, क्या दिक्कत है?
कम ऑन, आ गया आंसर? चलो कोई बात नहीं, एक बारी रुक जाओ और देख लो अच्छे से। अजी ध्यान इधर देखो, तो क्या है डेफिनेशन? रियल इंटू रियल 3 इंटू 7 माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी 5 इंटू 4, कमा फिर क्या आएगा? रियल इंटू इमेजिनरी 3 इंटू 4 प्लस इमेजिनरी इंटू रियल 5 इंटू 7। बोलो क्या आया आंसर? अजी 21 माइनस 20 दैट इज 1। यहाँ पे आया 12 प्लस 35, 35 प्लस 12 इज 47। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, आंसर पता है क्या आया? ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। बढ़िया चीज है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट वाला खुद इवेल्युएट करना है। -2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, -3। यस कम ऑन, मल्टीप्लाई फास्ट कर दिया। अजी क्या है डेफिनेशन? रियल इंटू रियल, सो -2 इंटू 7, तो क्या आएगा? माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, तो 4 इंटू -3, कमा सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या आएगा? रियल इंटू इमेजिनरी -2 इंटू -3, बीच में क्या आएगा? प्लस इमेजिनरी इंटू रियल 4 इंटू 7। अच्छा ठीक है, क्या आया आंसर? सिंप्लीफाई करें, क्या आया? -14 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। -14 प्लस 12 कितना है? -2। तो ये गलत तो नहीं कर रहे? बिल्कुल सीधा है। अजी -2 इंटू -3, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 6 प्लस 28 34। अजी ऑल राइट 34। नेक्स्ट चलो 5, -1 होल स्क्वायर। यस इवैल्यूएट। 5, -1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब समझते हो ना? होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? नंबर मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ। 5, -1 कर दो इवैल्यूएट। यस कम ऑन, क्या आंसर? रियल इंटू रियल 25 माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, क्या आया? 1। फिर रियल इंटू इमेजिनरी क्या आया? -5, और बीच में आएगा प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, तो प्लस -5 सिंप्लीफाई। आंसर क्या आ गया? 24, -5 -5 -10। दिस इज योर आंसर। अब आंसर ठीक था तो टिक कर लो, गलती ना हो इसमें। नेक्स्ट चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल 0, 1 होल स्क्वायर। इवैल्यूएट फास्ट, ये तो बिल्कुल आसान है, कर दो। 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 1। ये पूरा एक नंबर है, कहीं परेशान होते रहो इसको देख के। ठीक है, दिस इज 1 नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर। नया नंबर सिस्टम है, कैसा भी हो सकता है। अजी निकाला आंसर?
क्या है, रियल इंटू रियल तो 0, और फिर बीच में क्या आता है माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी तो 1, कॉमा फिर रियल इंटू इमेजिनरी वो तो 0 है, प्लस इमेजिनरी इंटू रियल दैट इज अगेन, ठीक है। तो ये क्या आ गया -1, -0। क्या मिला हमें, 0, 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, 0। इसे बहुत बढ़िया चीज मिल गई। जरा ध्यान से देखो इसको क्या हुआ यहाँ पे। अच्छा चलो समझें जरा ये क्या लिखा हुआ है, -1, 0। वो जो प्लेन बनाया था ना कोऑर्डिनेट प्लेन, वहां पे इसे रिप्रेजेंट करो, करो रिप्रेजेंट फटाफट, कम ऑन। रिप्रेजेंटेड पास्ट, जिसने कर लिया, एक और नंबर भी है 0, 1, इसे भी रिप्रेजेंट करो, करा, यस, कुछ समझ में आया? अजी समझ में आया कुछ? देखो इधर समझते हैं। ये है आपकी एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। रियल एंड इमेजिनरी मैं वो लिख नहीं रहा, आपको पता है। अजी ठीक है। अब मैंने कहा -1, 0, तो -1 एक्स कोऑर्डिनेट इज -1, यहाँ पे जाओगे -1, तो -1, 0 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है -1, 0, एक बनाया था। अच्छा 0, 1 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट इज 1, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, बताइए क्या लिखा हुआ है, 0, 1 का स्क्वायर, मतलब इस नंबर का स्क्वायर करा, आंसर पता है क्या आया जी। अच्छा बताओ ये कौन सा रियल नंबर है, कौन सा रियल नंबर है, -1, दिस इज द रियल एक्सिस। समझ में आया क्या हुआ, हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया जिसका स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, इसीलिए तो नंबर सिस्टम हम एक्सटेंड कर रहे थे, क्या स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर्स मिलते ही नहीं थे वहां पे, तो यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपका, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट 1, मेरे को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, I should write -1, 0 and here I should write 0, 1, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इस नंबर का स्क्वायर इक्वल्स -1, 0। अब ये जो नंबर है ऑफ कोर्स खास है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल आयोटा। क्या बोला मैंने, आयोटा। आयोटा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0, 1, ठीक है। ऑफ कोर्स -1, 0 ये कौन सा नंबर है, -1। इस रियल नंबर को अगर लिखना है तो ऐसे ही लिखोगे ना, -1, 0, यही तो सीखा था, ठीक है। तो विद दिस, इस नोटेशन को अगर हम यूज करें तो 0, 1 क्या है, आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, बोलो ये क्या नंबर है, -1। शायद अब आपको क्लियरली दिखे, क्या कहा मैंने,
कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। हाँ जी, ऑल राइट। तो ये रिजल्ट आपने हमेशा याद रखना है, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1। ऑफ कोर्स आयोटा कौन सा नंबर है? ये वाला 0,1। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा एक बात बताओ, एक नंबर तो हमको मिला जिसको स्क्वायर करने पे आंसर आया -1, पर एक और नंबर नहीं होना चाहिए? जैसे 4 को स्क्वायर करो तो 16, -4 को करो तो भी 16 आता था ना रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे भी तो वो चीज होनी चाहिए, तो ढूंढो। हाँ जी, इस प्लेन में दूसरा नंबर ढूंढो जिसको स्क्वायर करने पे आंसर -1 आ जाएगा। कम ऑन, ढूंढो, मार्क करो, शाबाश। कहाँ पे होगा? मार्क करो, कहाँ होगा? ए, यहाँ पे। बोलो कोऑर्डिनेट्स, 0, -1। ठीक है, बताइए क्या बनेगा? माइनस आयोटा इज 0, -1। ठीक है, इसका स्क्वायर करके देख लो। अभी डिफाइन तो करी थी मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर करके देख लो, वो भी -1 ही आएगा। ठीक है, तो है ही। आयोटा का स्क्वायर करो तो भी -1, माइनस आयोटा का स्क्वायर करो वो भी -1, तो होना ही था। माइनस माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो बस जो हमारा एम था वो फुलफिल हो गया। हमने ऐसा नंबर ढूंढ लिया जिसका स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, बढ़े आगे। अब आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे ऑफ कोर्स। हाँ जी, चलो अपनी अपनी कॉपीज में आपने ये इवेल्युएट करना है, x मल्टीप्लाइड बाय, ये x लिखा है मैंने, x मल्टीप्लाइड बाय 1, 0 प्लस y मल्टीप्लाइड बाय 0, 1। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी इवेल्युएट करो, कम ऑन। क्या आया आंसर? क्या आया? x, y आ गया था। तो सीधी सी बात है, x दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना? x, 0। इधर क्या बना? 0, y। फिर रियल में रियल ऐड हुआ, क्या आया? x। इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड हुआ, क्या आया? y। यही आंसर आया। ठीक है, तो इनफैक्ट ये जो आपने किया इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे? x इंटू 1, ये रियल नंबर 1 ही तो है, प्लस y इंटू, ये कौन सा नंबर था? क्या नाम दिया इसको? आयोटा, इक्वल्स x, y। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो x, y, उसको आप कैसे लिख सकते हो? इट इज इक्वल टू x इंटू 1, मतलब x प्लस y इंटू आयोटा, या हम लिख देते हैं सिर्फ y आयोटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो x, y, it can always be represented in the form x plus y iota। ठीक है, अगर मैं नाम दूं उसे z,
तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिटन एज x प्लस y आयोटा। ठीक है, तो ये नोटेशन हर एक को पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे x क्या है, x कोऑर्डिनेट मतलब रियल पार्ट, और y क्या है, y कोऑर्डिनेट मतलब इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट प्लस imaginary part into iota. Every complex numbers can be written in this form. ठीक है, तो चलो इस फॉर्म से कंफर्टेबल हो जाए थोड़ा। लिखो 5 प्लस 7 आयोटा प्लस -8 -2 आयोटा आयोटा है ये नंबर। हाँ जी, करो दोनों को ऐड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लिखो आंसर। कैसे करते हैं ऐड, रियल में रियल पार्ट ऐड करो, क्या आया -3। अच्छा, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करो, इमेजिनरी पार्ट क्या है 7, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है ध्यान से -2, 7 में -2 ऐड करा क्या आया +5 आयोटा। हाँ जी, ठीक है, आयोटा भूलना नहीं वहां पे। नेक्स्ट 17 -2 आयोटा -9, अरे बाबा, -9 प्लस 18 आयोटा। हाँ जी, कर दो सब्ट्रैक्ट। कैसे करते हो सब्ट्रैक्ट, रियल में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, तो 17 माइनस -9 कितना आया 26, और इमेजिनरी पार्ट -2 -18, -2 -18 कितना आया -20, और इमेजिनरी पार्ट है तो साथ में क्या लगेगा आयोटा। और एक और 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 -7 आयोटा। 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 -7 आयोटा। लिख दो आंसर। मल्टीप्लीकेशन सीखी तो थी अभी, कैसे लिखोगे, रियल इंटू रियल क्या आया 10, फिर माइनस नहीं भूलना, क्या होता है इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, तो 3 इंटू -7 कितना आया -21। ठीक है, ये क्या आया रियल पार्ट, प्लस अभी आएगा इमेजिनरी पार्ट, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। करो इमेजिनरी पार्ट, चलो करो, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इंटू आयोटा, कम ऑन। क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड वाला, कैसे आता है रियल इंटू इमेजिनरी, तो 2 इंटू -7 क्या आया -14, फिर क्या होता है प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, तो 3 इंटू 5 दैट इज 15। ठीक है, क्या आया आंसर 10 + 21 दैट इज 31, एंड यहाँ पे आ गया -14 + 15, तो 1 + 1 इंटू आयोटा दैट इज। हाँ जी, ऑल राइट। तो अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो वर्किंग सीखनी है वो सीखनी है इस नोटेशन के हिसाब से, z = x + y आयोटा। ठीक, बढ़े आगे। तो कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ लिए,
एडिशन भी पढ़ ली, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ ली, दोनों पढ़ ली है ना। देख लो एक बार फटाफट, रिवाइज इट, कम ऑन। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, देखो अजी प्लीज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो कई बच्चों की आदत होती है 10th क्लास तक, वो जैसे जब स्कूल में चैप्टर शुरू होना है तो वो उससे पहले ही उसको पढ़ के फिर क्लास अटेंड करते हैं। आप में से भी होगी कईयों की आदत, ठीक है। कोई पता चल गया कि अब सेट्स चल रहा है तो पहले ही सेट्स पढ़ डाला, उसके बाद फिर लेक्चर्स अटेंड करें। या आजकल तो ऑनलाइन बहुत मटेरियल अवेलेबल रहता है, तो कई ये भी करते हैं, तो पहले कोई रैंडम वेबसाइट खोली, वहां से देख लिया, फिर उसके बाद ये वाले लेक्चर्स अटेंड किए जो हम करा रहे हैं, राइट। तो देखो 10th क्लास तक तो ये सब ठीक था, नो इश्यू, पर अब आप +1 में आ गए हो, एंड नाउ आई वुड लाइक कि ये लेक्चर्स अटेंड करने से पहले आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भी मत पढ़ो। डू नॉट स्टडी एनीथिंग इन एडवांस। मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं, और किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। मैथ्स में वो भी इन लेक्चर्स के लिए, अगर आप पहले कुछ नहीं पढ़ोगे देन यू कैन रियली एंजॉय दीज लेक्चर्स। ये आपने देख लिया होगा, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ ही बेसिक डेवलप करोगे अपना, हमारे साथ साथ, तो नेचुरल है आपको मजा तो आएगा ही। इनफैक्ट आपकी लर्निंग भी तभी मैक्सिमाइज होगी, है ना। नहीं तो आधा कुछ पहले वहां से पढ़ लिया, आधी एनसीईआरटी पढ़ ली, आधी कोई और हेल्प बुक पढ़ ली, फिर उसके बाद आधा पढ़ा हमारा लेक्चर देख लिया। इस वे में अगर आप काम करोगे तो नेचुरल है जो भी सीखोगे वो भी आधा पढ़ा ही होगा। इट विल बी जस्ट हाफ बेक्ड। जो समझ चाहिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एंड उसके आगे भी, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी है वो कभी डेवलप नहीं होगी। तो मैं तो आपको कह रहा हूं आसान काम करो, डोंट स्टडी एनीथिंग इन एडवांस, डायरेक्टली अटेंड द लेक्चर। इसी को ध्यान से देखो, यहीं पे समझो, डू योर होमवर्क प्रॉपरली, एंड दैट इज मोर देन इनफ टू गेट थ्रू इन एनी एंट्रेंस एग्जाम। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती कुछ। हाँ, करोगे तो अच्छी बात है, नुकसान नहीं है, पर जो भी ज्यादा करना है डू इट एट द राइट टाइम। पहले एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाने दो, शुरू में कुछ मत पढ़ो। हाँ, जब एक बार हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया उसके बाद हम खुद ही कह देते हैं अब आप जहां मर्जी से क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी वेबसाइट पे, लर्निंग एप्लीकेशन के, पास्ट ईयर मेन, पास्ट ईयर एडवांस, बी आर्किटेक्चर, जो मर्जी पेपर्स ट्राई करो, यू विल
you will definitely be able to solve them. और कब होगा वो? जब आप पहले खुद को एक मौका दो, डायरेक्टली अटेंड दीज लेक्चर्स, ठीक है, एंड enjoy them thoroughly. All right? चलो बढ़ते हैं आगे. मैं कह रहा था कि भाई हमने क्या पढ़ लिया था, एक एडिशन पढ़ लिया, एक मल्टीप्लिकेशन पढ़ ली. तो सम ऑब्जर्वेशंस अबाउट दीज ऑपरेशंस. ऑब्जर्वेशन, यस, गेट रेडी, ध्यान इधर. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ऐसे Z1 एंड Z2. एक बार मैंने निकाला Z1 प्लस Z2 और एक बार निकाला Z2 प्लस Z1. बोलो दोनों में कोई फर्क होगा? बिल्कुल नहीं. The two will be equal. ये रियल में रियल ऐड करना है, ठीक है, पहले ये करो या पहले वो करो, आंसर बदल थोड़ी जाएगा. ठीक है, मीन्स एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज, क्या कहते थे इस प्रॉपर्टी को? कम्यूटेटिव. अभी सेट्स में भी बताई थी थोड़े दिन पहले. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने आप लिखो, तुम्हें पता तो है क्या बोलने वाला हूँ. चलो लिखो, कम ऑन. कम्यूटेटिव के बाद कौन सी आती है? विच वन? एसोसिएटिव. अगर तीन नंबर्स को ऐड करना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है, तो मैं इन दोनों को एसोसिएट कर सकता हूँ, या फिर एक और भी तरीका है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है. और किनको एसोसिएट कर सकते हैं? इन दोनों को. दोनों केसेस में आंसर रिमेन्स द सेम. जैसे रियल नंबर्स में होता था वैसे ही यहाँ पे भी होल्ड करेगा. चेक कर सकते हो अगर इच्छा हो तो. लेफ्ट साइड इवैल्यूएट कर लो, ये भी इवैल्यूएट कर लो, देख लो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं. वैसे दिख रहा है सेम ही आंसर. अच्छा नेक्स्ट, चलो ध्यान इधर. हाँ जी, आपने सोचना है कि Z में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि आंसर वापस Z आ जाए. हाँ जी, कौन सा नंबर ऐड करें? बोलो. 0. 0 मतलब 0,0 या 0 प्लस 0 आयोटा, जैसे मर्जी. ठीक है, तो 0 को क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी. कोई ऐड करा तो आंसर वही नंबर आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, नेक्स्ट वन. चलो सोचो Z में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं कि आंसर आ जाए 0. क्या ऐड करूं? लिख दो, नेगेटिव ऑफ Z. राइट, तो माइनस Z को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स. इसका इनवर्स Z का. ठीक है, बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज हैं जैसी रियल नंबर्स में होती है. नेक्स्ट, ये तो थी एडिशन की. अब चलो अपने आप अपनी अपनी कॉपीज में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी